हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा नवोदय का 5वां क्लास है। इससे पहले मैंने 4 क्लासेज ली है। अगर आप वो 4 क्लासेज नहीं देखे हैं तो आप 4 क्लासेज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हूं, वहां से जाके आप लोग देख लीजिए। और मैंने जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम का मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया है, तो आप प्लेलिस्ट जाके सेव कर लीजिए ताकि आपको वीडियो ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग एक बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्थानीय मान तथा जातीय मान, यानी कि देखिए प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। देखिए आपके नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ये टॉपिक आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि आज के बाद आपको स्थानीय मान और जातीय मान नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं जो समझाऊंगा अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको दोबारा से देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए स्थानीय मान क्या होता है कि जैसे कोई अगर मैं नंबर ले लेता हूँ, जैसे अगर 5 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, 1 ले लिया, जैसे ये नंबर ले लिया मैंने। अगर इसमें अगर आपको पूछ दे कि 3 का स्थानीय मान बताइए, तो 3 का स्थानीय मान यानी कि देखिए जिस प्लेस पे ये है यानी कि उसको लिख लीजिए और उसके बाद क्या कर लीजिए, जितने इसके बाद अंक है उतने 0 लगा लीजिए। ये होते हैं यानी कि 3 का स्थानीय मान हो जाएगा। देखिए हम लोग इससे पहले हम लोग जब बचपन में थे तो कैसे पढ़ते थे, क्लास 3-4 में हम लोग को पढ़ाया जाता था कि स्थानीय मान कैसे ज्ञात करें। तो देखिए अगर सभी नंबर का स्थानीय मान हम लोग निकालते थे तो कैसे निकालते थे। देखिए पहले हम लोग 1 का स्थानीय मान निकालते थे, 1 फिर गुणे 1 लिखते थे। फिर दूसरे अंक का अगर लिखते थे तो 2 गुणे यानी कि 10 लिखते थे। उसके बाद तीसरे अंक को लिखते थे तो हम लोग लिखते थे 3 गुणे 100 लिखते थे। उसके बाद चौथे को जब हम लोग लिखते थे तो क्या लिखते थे, यानी कि 1000 से गुणा करते थे, यही करते थे। तो देखिए जब इसको करते थे तो हमारा आ जाता, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 300। ऐसे ही अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5000। ठीक है, तो देखिए ऐसे हम लोग बचपन में करते आ रहे थे। तो देखिए अब आपको इसमें मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे आपको ये मल्टीप्लाई करके नहीं देखना होगा, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए उसी को देखते हैं। तो देखिए समझिए, तो स्थानीय मान के बारे में, तो देखिए स्थानीय मान जैसे अगर आपसे पूछ दे स्थानीय मान कि 5 का स्थानीय मान बताइए, तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है कि ये 5 से कितनी बार मल्टीप्लाई करें, आपको ये नहीं समझना है। डायरेक्ट आपको क्या करना है कि 5 को लिखना है, 5 को लिखना है। और देखिए 5 के बाद देखेंगे कितने नंबर्स हैं इसके बाद, तो देखिए 3 नंबर्स हैं, तो यानी कि इसके बाद हम लोग को क्या कर लेना है, 3 नंबर्स को लिख लेना है। यही हमारा 5 का क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जैसे कोई और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे कि स्थानीय मान के बारे में। जैसे मैं अगर कह दूँ कि 7 0 1 5 3 2 1, तो देखिए अगर इसको 4 रख लेता हूँ। देखिए अगर इसमें अगर आपको बोल दे कि 1 का स्थानीय मान बताइए, तो 1 का स्थानीय मान बताने के लिए क्या करेंगे, आपको सीधा सीधा क्या करना है, 1 लिखिए, उसके बाद जितने अंक हैं उतने क्या करिए, 0 बढ़ा लीजिए। यानी कि 1 2 3 4, यानी कि कितने 0, 4 0 बढ़ा लेंगे तो स्थानीय मान हमारा निकल जाएगा। तो आपको डायरेक्ट स्थानीय मान करना है। अगर आपसे इसी में पूछ दे कि 2 का स्थानीय मान निकालिए, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 लिखिए और इसके बाद जितने अंक हैं उतने 0 बढ़ा लीजिए, यानी कि 2 का स्थानीय मान हमारा 20 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 3 का पूछ दे तो आपको 3 लिखना है और जितने अंक हैं उतने क्या कर देना है, 0 लगा लेना है। तो ये तो हो गए स्थानीय मान। देखिए अगर स्थानीय मान, अगर सभी स्थानीय मान को अगर आप निकाल लेते हैं और उसके बाद सबको अगर ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। जैसे कि मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ छोटा सा, जैसे दिखा देता हूँ आप लोग को कि जैसे देखिए अगर मैं 4 ले लिया, 2 ले लिया, 2 और 1 ले लिया। जैसे अगर मान लीजिए और एक नंबर ले लेता हूँ, 3 ले लिया। अगर मैं एक यानी कि 3 का स्थानीय मान निकालूं, जैसे 3 का स्थानीय मान 3 हो जाएगा। फिर अगर 1 का स्थानीय मान निकालना हो तो इसमें 1 लिखेंगे और 1 0 बढ़ा लेंगे। उसके बाद इसको अगर लिखेंगे 2 का स्थानीय मान तो 2 लिखेंगे और 2 0 बढ़ा लेंगे। अगर 4 का स्थानीय मान लिखना हो तो 4 लिखेंगे और
3 जीरो बढ़ा लेंगे, जितने नंबर होंगे उतने हम लोग क्या कर लेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे। तो देखिए जब स्थानीय मान को हम लोग फिर से ऐड कर देते हैं तो वही नंबर आ जाता है। जैसे अगर आप यहाँ देख लेते हैं, अगर 4 का स्थानीय मान क्या आया, 4000 आया, 4 का स्थानीय मान 4000, और 2 का स्थानीय मान 200 आया कि नहीं है। फिर अगर 1 का स्थानीय मान 10 आया, फिर उसके बाद 3 का स्थानीय मान 3 आया। अगर इसको जोड़ देते हैं तो देखिए 3 फिर 1 फिर 2 फिर 4, देखिए अगर स्थानीय मान को निकाल के अगर फिर से अगर वापस जोड़ देते हैं तो वही मान हमारा आ जाता है। तो स्थानीय मान आप समझ गए होंगे कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद चलिए अब हम लोग जातीय मान के बारे में समझते हैं, जातीय मान क्या होता है। देखिए आपके क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन जरूर फंसेंगे जो कि आपको बहुत मदद मिलेगी तो इस टॉपिक से। तो देखिए अब देखिए जातीय मान क्या होता है, अब हम लोग फेस वैल्यू के बारे में समझते हैं। देखिए जातीय मान को 2-3 नामों से पूछता है, जैसे बोल देगा जातीय मान या तो अंकित मान या तो ये ऐसे ही करके कई नाम इसके होते हैं। तो अब जातीय मान को देखते हैं, हमारा जातीय मान है यानी कि फेस वैल्यू। देखिए जातीय मान को कहते हैं फेस वैल्यू। तो चलिए हम लोग जातीय मान को समझते हैं। तो देखिए जातीय मान यानी कि जैसे एग्जांपल से मैं अगर आप लोग को समझाऊं तो देखिए जातीय मान क्या होता है, जैसे कि 2 3 5 2। इसमें अगर आपसे पूछ दे कि मैं इस नंबर में 3 का जातीय मान, क्या 3 का जातीय मान बताओ, ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछ दिया। तो आपको क्या करना है कि अगर 3 का जातीय मान पूछा है तो 3 का जातीय मान पूछा है तो 3 का जातीय मान केवल 3 ही हो जाएगा, यानी कि केवल 3 ही हो जाएगा, यानी 3 का जातीय मान केवल 3 हो जाएगा। अगर इसी में अगर आपसे पूछ दे कि 5 का जातीय मान बताइए तो 5 का जातीय मान केवल 5 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ एग्जांपल और बढ़ा दूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 लिख लूँ या 1 लिख लूँ। अगर इस क्वेश्चन में पूछ दे कि 4 का जातीय मान बताइए तो इसमें क्या करेंगे, यानी कि इस 3 को मिटा के अगर बोल दे कि 4 का जातीय मान बताइए तो देखिए इस 4 में जातीय मान क्या हो जाएगा, यानी कि 4 ही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए इसका मतलब समझिए, जातीय मान का मतलब क्या है, फेस वैल्यू। देखिए इंग्लिश से आप समझ सकते हैं कि फेस वैल्यू। तो देखिए 4 का फेस वैल्यू क्या है, 4 ही है, यानी कि 4 कैसा दिखता है, यानी 4 ही है। यानी कि देखिए फेस वैल्यू को ही हम लोग यानी कि 4 कह सकते हैं। देखिए फेस वैल्यू को यानी कि 4 आ जाएगा, यानी कि 4 का अगर जातीय मान पूछे आपसे तो ये 4 ही आ जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जातीय मान क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके बुक में कैसा कैसा क्वेश्चन दिया है। तो देखिए इस टॉपिक से आपको जरूर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इसको हम मिटा लेते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि आपके क्वेश्चन देखिए इसमें आपका दिया है तीसरा, चौथा और पांचवा। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे। दिया है कि संख्या, यानी तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है कि संख्या कितना दिया है, 43 23 13 में 3 के जातीय मानों का योग ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है कि 3 के जातीय मानों का योग ज्ञात करना है, ठीक। तो यानी कि 3 का जातीय मान, तो देखिए इस 3 का जातीय मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जातीय मान क्या होता है, उसकी फेस वैल्यू, यानी कि 3 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 ही हो जाएगी। तो यानी कि फिर इस 3 का, तो इस 3 का भी जातीय मान देख लीजिए, यानी 3 हो जाएगा। फिर इस 3 का जातीय मान 3 ही हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में कि 3 के जातीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 का जातीय मानों का योग हम लोग क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा योग निकल जाएगा, यानी कि 3 3 6 3 9। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। तो यानी कि पूछा है जातीय मानों का योग, तो यानी कि हमारा हो गया 9, ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन दिया है कि संख्या 27, देखिए 27, फिर उसके बाद दिया 0 73 और 67 में
में देखिए लिखा है 7 के स्थानीय मानों का योग। इसमें लिखा है 7 के स्थानीय मानों का योग। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो देखिए 7 का स्थानीय मानों का योग, तो देखिए इस 7 का अगर स्थानीय मान हम लोग निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए इस 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो आपको बताया था कि 7 लिखना है, उसके बाद इसके बाद जितने ये अंक होंगे उतने 0 लगाना है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद इस 7 का स्थानीय मान अगर हम लोग लिखेंगे तो 7 लिखेंगे, फिर जितने अंक इधर होगा उतने 0 लगा लेंगे। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 हम लोग 0 लगा लेंगे। 4 1 5 यानी कि ये हम लोग का 7 का स्थानीय मान सब आ गया। उसके बाद इसमें बोला है कि स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना, यानी कि 7 के स्थानीय मानों का योग। तो देखिए इसमें तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऐड कर लीजिए। पहले हम लोग बड़े वाले नंबर को लिख लेते हैं। तो देखिए 7 यानी कि 5 बार 0। फिर उसके बाद इसको नोट कर लीजिए, यानी कि 4 अंक है तो 7 और 3 बार 0। फिर उसके बाद लास्ट में 7, तो यहाँ पे लिख लीजिए 7। फिर ऐसे ही आपको ऐड करना है। तो देखिए यहाँ से ऐड करेंगे तो 7 आएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 5वां क्वेश्चन है। इसमें देखिए 5वां क्वेश्चन है, इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए 5वां क्वेश्चन इसमें दिया है आपको कि संख्या 36 240 में 6 के स्थानीय मान और जाति मान का योग। इसमें देखिए स्थानीय मान भी निकालना है, यानी कि प्लेस वैल्यू भी निकालना है, और एंड फेस वैल्यू भी निकालना है, यानी कि फेस वैल्यू भी निकालना है। निकाल के फिर दोनों को क्या करना है, योग करना है, यानी दोनों को जोड़ देना है। तो देखिए पहले 6 का हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे। तो देखिए 6 का स्थानीय मान अगर हम लोग निकालेंगे, यानी कि प्लेस वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे, तो देखिए प्लेस वैल्यू इसका क्या आएगा, 6 लिखेंगे, उसके बाद 3 0 लगा लेंगे, यानी कि 6 के बाद जितने अंक होंगे उतने 0 लगा लेंगे। तो यानी कि 3 हम लोग 0 लगा लिए। उसके बाद देखिए इसी में बोला है कि, यानी कि बोला है कि संख्या इतने में 6 के स्थानीय मान और जाति मान का योग निकालिए। तो देखिए 6 का ही हम लोग जाति मान निकालेंगे। तो देखिए 6 का ही जाति मान अगर हम लोग निकालेंगे तो 6 ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जाति मान आप लोग को बता दिए हैं पहले से कि 6 का स्थानीय जाति मान 6 ही होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में बोला कि इसको योग कर लीजिए। तो अब हम इसको योग कर लेते हैं। तो देखिए योग करेंगे तो यहाँ लिख लीजिए 6000 और प्लस 6, यानी कि इसको ऐड कर लीजिए तो आएगा 6 और उसके बाद 0 फिर 0 फिर 6। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद चलिए अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे सन्निकट मान या निकटतम मान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। देखिए आपके एग्जाम में इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बारीकी से बनता है और आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेगा। यानी कि देखिए सन्निकट मान या निकटतम मान, इसका मतलब देखिए इसको एक और नाम से भी बोला जाता है आसन्न मान, आसन मान। ठीक है, इसको एक नाम और इसके एक और नाम से जानते हैं हम लोग आसन मान। यानी कि देखिए इन तीनों का मतलब सेम है, यानी कि निकटतम मान बोलिए या तो सन्निकट मान बोलिए या तो आसन मान बोलिए, ये सबका मान यानी कि सब सेम ही होता है। ये तीनों अलग अलग नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है। देखिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यानी कि सन्निकट मान यानी निकटतम मान, यानी इसको क्या बोलते हैं, देखिए सन्निकटतम मान को यानी कि आसपास की वैल्यू, यानी कि कोई वैल्यू दी होगी उसमें हम लोग के आसपास की वैल्यू को हम लोग को लेना होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल से मैं आप लोग को तरीका एक बता रहा हूँ कैसे आप लोग को सन्निकट मान ज्ञात करना होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को इस तरीके से मैं समझाऊंगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगर आपको दिया हो 4.01 या दिया हो 4.010 ऐसे करके दिया हो, या 4.0100 ऐसे करके दिया हो, 4.0100 ऐसे करके दिया हो। तो देखिए अगर ये 4.01 दिया है, या आपसे बोले कि इधर अगर आपको मैं लिख लूँ 4.1 या 4.2 फिर 4.3 4.5 4 या 4.5 4.6 4.7 4.8 और 4.9, उसके बाद
इसके बाद तो 5 ही आ जाए। तो देखिए अगर ये इस तरीके का मान है तो हम लोग 4.3 को सन्निकट मान में क्या लिखेंगे, यही हम लोग को जानना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए कि हम लोग इसको क्या लिखेंगे और इन सब को क्या लिखेंगे, यानी इसके निकटतम मान यानी कि आसपास के मान यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे। जैसे देखिए हमारा दिया है 4.01, यानी देखिए 4.01 दिया है। तो देखिए पॉइंट के बाद अगर जीरो आ जाए, पॉइंट के बाद अगर कोई भी वैल्यू अगर जीरो आ जाए, पॉइंट के बाद अगर जीरो आ जाए, इस पॉइंट के बाद अगर जीरो आ जाए तो देखिए उसका मान यही हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर इस पॉइंट के बाद जीरो का मान ना कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अगर इसको हम लोग हटा भी देंगे तो कुछ मान नहीं होता, यानी कि यानी 4.01 को हम लोग 4 लिख सकते हैं, यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में हम लोग इसको 4 लिख सकते हैं, यानी कि 4 आ जाएगा। देखिए अगर देखिए 4.010 है तो ये देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप देखिए ये भी मान और ये मान और ये मान, ये तीनों चारों मान सेम है। कैसे, अगर देखिए आप इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें 4.01 देखिए पॉइंट के बाद जीरो अगर आप मिटा भी लेते हैं तो इसका मतलब कुछ भी नहीं, यानी कि कोई भी मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या है, ये मान सेम है, देख पा रहे होंगे तो ये मान सेम है, यानी कि हमारा निकटतम मान कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी 4 आ जाएगी, इसकी भी 4 आ जाएगी। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऐसे ही फाइंड करते हैं। अब देखिए अगर आपको दिया हो, जैसे दिया हो 6.201 कुछ भी दिया है इधर, तो देखिए अगर 6.2 दिया है तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आएगा, देखिए इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा 6 आएगा। ये कैसे पता चल रहा है, इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो देखिए ध्यान से मेरी बातों को समझते रहिए, क्योंकि मैं इसमें एक तरीका बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे समझते हैं कि इतना आएगा। ठीक, तो देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ से अगर मैं इसी को ले लेता हूँ, जैसे इसको ले लेता हूँ 4.5 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए 4.5 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी, यानी इसका निकटतम मान क्या आएगा। तो देखिए अगर हम लोग 4 से हम लोग लिखें, देखिए अगर 4.1 है तो इसका तो आएगा, यानी 4 पॉइंट यहाँ देख सकते हैं 4.1 है तो इसका आएगा 4, यानी 4 के पास ही चले जाएंगे, यानी कि इसका निकटतम मान कितना आएगा, 4 आएगा। अगर 4.2 हो तब भी इसका निकटतम मान 4 ही आएगा। अगर 4.3 है तो इसका निकटतम मान 4 ही आएगा। अगर 4.4 है तब भी इसका निकटतम मान 4 ही आएगा। लेकिन देखिए अगर 4.5 है तो देखिए जब 5 आ गया, यानी 4.5 आ गया तो इसका निकटतम मान 4 नहीं होगा, अब क्या होगा, अब 5 होगा, यानी कि यहाँ पे 5 होगा। देखिए इससे हम लोग क्या समझे, देखिए अगर हम लोग को यानी 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी इधर 10 समझ लीजिए, यानी 10 मान लीजिए। ठीक, तो देखिए मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए जैसे 4.1 दिया है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4.5, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, यहाँ पे 4.9 लिख देता हूँ। ध्यान से देखिए अगर यहाँ से हम लोग अगर देखें तो देखिए अगर 4.1 हो तब भी 4 आएगा, 2 हो तब भी 4 आएगा, 3 हो तब भी 4 आएगा, 4 हो तब भी। जब हम लोग मिड पॉइंट में पहुंच जाएंगे यानी 4.5 पे पहुंच जाएंगे तो हम लोग यहाँ 4 से और 5 के बीच में देखेंगे, 4 और 5 के बीच में देखेंगे तो देखिए अगर हम लोग 4.5 है तो हम लोग बड़े वाले नंबर को ले लेंगे, यानी कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में हम लोग हमेशा बड़े वाले नंबर को ले लेंगे। तो यानी कि हमारा अगर 3.5 है तो हम लोग किसको लेंगे, यानी कि 3 से देखेंगे, यानी कि 3 इधर लिख लो, इधर 4 लिख लो आप। तो देखिए 3 से देखेंगे तो यानी कि 3.5 है तो हम लोग किसके पास पहुंचेंगे, यानी बड़े नंबर, यानी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, यानी 3.5 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी कि हम लोग 3 और 4 में किसके पास जाएंगे, 4 के पास, यानी बड़े वाले नंबर के पास जाएंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक, तो कुछ एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ तो आपको समझाने के लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो देखिए एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे, देखिए तो देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 4.030 प्लस 6.2
4.62 मल्टीप्लाई में 1, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ तो देखिए इसमें 4.030 है। तो देखिए 4 पॉइंट यानी कि देखिए पॉइंट के बाद क्या है हमारा, पॉइंट के बाद क्या है हमारा, जीरो आ गया। तो देखिए पॉइंट के बाद अगर जीरो आ जाए, पॉइंट के बाद जीरो आ जाए, तो अभी हम बता रहे थे कि पॉइंट के बाद अगर जीरो आ जाता है तो उसकी वैल्यू ये हट जाता है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा यानी 4 लिख सकते हैं। तो इसका तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। फिर प्लस का साइन है देखिए। अब उसके बाद देखिए 6.62 है, तो देखिए इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए 6.6 है, तो 5 से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे मैं अभी समझाया था आपको कि यहाँ अगर 4 हो या 5 हो, तो अगर यहाँ 4.5 है, इसके बाद अगर 4.6 भी होगा तब भी हम लोग किसके पास जाएंगे, 5 के ही पास जाएंगे, यानी कि हम लोग बड़े वाले नंबर को ही ले लेंगे। तो देखिए 6.6 है, यानी कि 6.6 यानी कि 5 से बड़ा है, तो यानी कि हम लोग इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी लेंगे, 7 लेंगे। ठीक है, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई में 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई में 1 लिख लेंगे। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 4 प्लस 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 11। तो यानी कि हम लोग का इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारा क्या आ गया, 11 आ गया। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, जैसे कि आपको और आसानी हो जाएगी समझने में। जैसे कि देखिए 10.05 मल्टीप्लाई में दिया है, जैसे कि मान लेता हूँ 15.06 फिर गुणा 2.60, ये कुछ मैंने मान ले लिया। तो देखिए इसमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसका आंसर क्या आएगा, तो देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं। तो देखिए 10 पॉइंट के बाद 0 आ गया, यानी कि 10 पॉइंट के बाद 0 आ गया, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। फिर उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई, फिर देखिए 15.06 है, यानी कि पॉइंट के बाद क्या आ गया, 0 आ गया, तभी इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, देखिए 2.6 है, तो देखिए 2.6 है और 0 है, तो देखिए पॉइंट के बाद 0 का मतलब कुछ नहीं होता, यानी कि इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद अगर हम लोग इसको हटा भी दें तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन देखिए अगर पॉइंट के बाद 6 आ गया, यानी कि देखिए अभी आप बताए थे कि 0.5 जब 5 आ जाता है तो हम लोग बड़े वाले नंबर के पास चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ 2 है, तो अगर हम लोग 2 से समझेंगे, यहाँ समझ लीजिए अगर 2 यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2.5 आएगा और 2.6 आएगा, तो देखिए इधर 2.4 होता है। तो देखिए अगर 2.5 है तब भी हम लोग 3 को लेंगे, 2.6 है तब भी हम लोग 3 को लेंगे, 2.7 भी हो तब भी हम लोग 3 को लेंगे, यानी बड़े वाले नंबर को। तो इससे आपको यहाँ क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2.6 है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका करेंगे तो 150 हो जाएगा, पद्धत आप 150 कूड़े फिर 3, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पद्धत या 45, यानी कि ये आंसर हम लोग का आ जाएगा। यानी कि इसका अप्रॉक्सीमेट हम लोग की वैल्यू क्या आ गई, 450। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए एक बुक से क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, आपके बुक में दिया है, नवोदय बुक में देखिए दिया है कि आपको दिख रहा होगा, देखिए इसमें दिया है कि 79, यहाँ मिटा लेते हैं थोड़ा, देखिए आपके बुक में डिस्प्ले पे देखने को मिल रहा होगा कि देखिए इसमें दिया है कि 79.865 डिवाइड दिया है 16.05, फिर मल्टीप्लाई में दिया है 7.85। ये अब क्वेश्चन दिया आपको, आपके बुक में दिया है 40 नंबर पे क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे 40 क्वेश्चन नंबर दिया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए आप लोग, देखिए ये दिया है 79.8, तो देखिए 79.8 आ गया, यानी कि 5 से बड़ा है, यानी कि 5 से बड़ा है, तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पूरे का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पूरे का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 80, यानी कि निकटतम मान क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, यानी कि इसका निकटतम मान क्या आ जाएगा, 80। क्यों, क्योंकि देखिए 7.9 है तो 7.9 समझ लीजिए, इधर 80 समझ लीजिए, यानी कि इधर 80 समझ लीजिए, इधर 79। तो देखिए पॉइंट के बाद 8 है, यानी 5 के बाद कोई भी, यानी 5 हो, यानी 79.5 हो, 79.6 हो, तब भी हम लोग किसके पास जाएंगे, 80 के पास। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आ गई, 80 आ गई। फिर देखिए
डिवाइड में देखिए, डिवाइड में क्या दिया है 16.05। तो देखिए 16 के बाद पॉइंट आ गया, तो 16 के बाद पॉइंट आ गया, तो पॉइंट के बाद देखिए जीरो है, तो जीरो है तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी 16 ही हो जाएगी, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 16 आ गई। फिर देखिए मल्टीप्लाई में क्या दिया हमारा, मल्टीप्लाई में दिया है 7.8, यानी कि देखिए 7.8 आ गया, यानी कि 7.8 है तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट क्या ले सकते हैं, यानी कि हम लोग 8 ले सकते हैं, क्योंकि देखिए 7.5 के बाद कोई भी आया, यानी 7.5 आए, 7.5 आए, 7.6 आए, 7.7 आए, 7.8 आए, 7.9 आए, तो ये हम लोग किसके पास जाएंगे 8 के पास जाएंगे, इसकी सबकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई 8। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए 16 का पहले हम लोग डिवाइड करेंगे इसमें, यानी 80 में डिवाइड करेंगे 16 से, तो देखिए कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करिए तो 16 × 85 यानी कि 5 बार में ये भाग चला जाएगा पूरा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 8 इधर लिख लेंगे। देखिए ये बोर्ड मास में पहले क्या होता है डिवीजन सॉल्व होता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है। तो पहले हम लोग डिवीजन को सॉल्व कर लिए, यानी 16 × 85 यानी कि 5 आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई में 8 उतार लिए। फिर उसके बाद देखिए 5 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बटे क्या हो जाएगा 40, तो देखिए इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इस क्वेश्चन की हमारी क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।